भाई कोर्ट तक जाएगी ये बात तो। ठीक है, चाहे हमने सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ो, पर ये जो ज्ञान है आपका बंद करवाएंगे। ठीक है। अब जब भगवानों के बारे में ऐसा आ रहा था भाई, लपेटे में सारे आओगे। भाई और ऐसा हम तो है। सनातनी होने के नाते अपने सारे सनातनी भाइयों को कह रहा हूँ कि भाई सारे इकट्ठा हो, और ये गलत जो प्रचार हो रहा है इसके ऊपर पूरी तरीके से पाबंदी लगाई जाए। भाई ये ज्ञान गंगा बुक देख लो भाई, कैमरा में सारे। इसको मैं तो एक बार प्रार्थना करूंगा, सारे भाई पढ़ के देखो। और आप कोर्ट की अगर धमकी दे रहे हो, तो हम भी आपको बताते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स हमेशा रेडी हैं। आप बिल्कुल संवैधानिक क्रिया, आपका भी संविधान है, हमारा भी है। भाई आप कानूनी उसमें करिए। बिल्कुल, आप बेशक भाई हाई कोर्ट चलो, सुप्रीम कोर्ट चलो। जो ज्ञान है वो सत्य है, शास्त्रों में प्रमाणित है। अगर इसमें आपको आपत्ति है तो अपनी आंख बंद कर लो भाई, ये परमात्मा ज्ञान तो ऐसे ही चलेगा। हम तो आपसे भी प्रार्थना करते हैं, ये कबीर परमात्मा का जा जाया हुआ, इसमें चढ़ लो। भाई तो आप बताओ क्या। पूरी तो मैंने पढ़ी नहीं गई, क्योंकि जो भी पेज खोल लेना, एक दो पेज पढ़े पाछे इसमें ऐसी चीज लिख रखा होगी जिसने देखते खून खोल जाएगा। हम के तो खुद पढ़े, के दूसरा ने बतावे, के अपने बच्चों को बतावे। इसमें पेज नंबर 30 उस दिन भी इसके बारे में बात हो रही थी। फिर इसी पेज में देखो नीचे विष्णु जी का भी जिक्र कर रखा है दिखा दो, कि कैमरे में जलंधर भी दिखा दो, राक्षस। जो आपका है ये ज्ञान गंगा हर घर में पहुंची हुई है, सब पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और जवाब भी मिलेंगे आपको। मैंने दिखा तो दो भाई उसे। साहब ये लाइन मार रखी है इनके ऊपर, जैसे आप लाइन मार मार के दिखाते हो इनके ऊपर। ठीक है, 30 नंबर पेज पे है, पढ़ लेना इसको। ब्रह्मा जी के बारे में, विष्णु जी के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है। आप मेरे को बताइए कि वीर ब्रह्मा जी ने गायत्री के साथ संभोग किया, यार ये बातें कहाँ तक सच है। देखो। और विष्णु जी के बारे में लिखा रखा है कि जलंधर राक्षस की पत्नी तुलसी का उसके साथ भी धोखे से प्रतिक्रिया करी। ये बातें सच है। भगवानों के बारे में ऐसे लिख रखा है, तो हम कहाँ से आपके ज्ञान को मानेंगे। आप, मैं तो देखो। यार आप लोगों को बड़ा सभ्य समझता था यार, बहुत अच्छे लोग होंगे। पर आप लोग इन बुकों को पढ़ के और फिर ऐसी बातें यार समझ में नहीं आई हमारा तो। भाई प्रमाणित बात करते हैं सीधी। देखो, ये भगवान है, आदरणीय है, परंतु ये तीन लोक के स्वामी है, इसमें साफ लिखा है जो काल ब्रह्म है, इस ब्रह्मांड का स्वामी, वो इन सबको परेशान करता है, वो इन सबको विकारी बना के रखता है, इन्हें भी विकार से परेशान किया जाता है। ब्रह्मा जी से शुरुआत कर लेते हैं। आपने गायत्री देवी का पूछा, बिल्कुल शॉर्ट में दिखाएंगे आपको, क्योंकि ऑलरेडी हमने आपको उस दिन दिखाया था। सेम बुक है, अनुराग सागर। भाई तो कबीर पंथी वाली है, आपने उस दिन भी दिखाया था। रुक जाओ भैया, ब्रह्मा जी के, चलो ब्रह्मा जी के चरित्र वही, इसीलिए मैंने बोला था आपको कि एक दो दिन रुको, मैं आज वो बुक भी लेकर आया हूँ, पुराण में भी आपको दिखाएंगे। पहले आप ये देख लो, अनुराग सागर में क्या दिखाया है। भाई कैमरा मैन आप भी आ जाना, दिखाओ एक बार, सबको दिखाओ ये बुक है अनुराग सागर, कबीर सागर में से अध्याय है ये। और ये बुक अलग भी छापी हुई है, अनुराग सागर करके, ये देखिए। और ये 600 साल पहले कबीर साहब ने ज्ञान दिया था धर्मदास जी को, ये कोई नया ज्ञान नहीं है भाई जी। मैं ये तो देखो। आपके पास आता नहीं, मैंने तो हिमांशु हिमांशु भाई की उत्तराखंड वाले की वीडियो देखी, जहाँ आपकी बुक का, इसका ज्ञान गंगा का पूरा विरोध चल रहेगा। और बढ़िया कर रहे हैं वो, आपने ऐसा सब कुछ लिख रखा है इसके वो बारे में भाई यार। भी आपकी तरह भ्रमित है। अभी गुंडागर्दी करने से सनातन नहीं फैलता। सनातन की जो धार है ना, वो शस्त्रों में नहीं, शास्त्रों में है। देखो एक बार, कह गायत्री सुनु श्रुति धारी, हम नहीं मिथ्या वचन उचारी, जो मम स्वार्थ पूर्वहु भाई, तो हम मिथ्या कह बनाई। गायत्री ने कहा कि मैं तेरा काम जब करूंगी ब्रह्मा जी, तेरे नाम की झूठ बोलूंगी माता जी को जाके, जब तू मेरा काम करेगा क्या। कह गायत्री देहु रति मोही, मेरे साथ रति क्रिया करो तो कहीं झूठ जिताऊं तो ही, तब तेरे ही झूठ बोलूंगी। आगे देखो, कियो भोग रति रंग बिसरो सो मंदरस को, दो कह बढ़ो उमंग छल मति बुद्धि प्रकाश किए। ये ब्रह्मा जी ने ये काम किया गायत्री देवी के साथ। फिर दोनों ब्रह्मा और गायत्री ने मिलकर विषय भोग किया। उन दोनों पर रति रंग का सुख चढ़ गया, और ब्रह्मा के मन में जो पिता के दर्शन की इच्छा थी वह भी भूल गई। आगे देखो आप, ये इसके साथ गायत्री जी के साथ भूपति के साथ भी हुआ। ये देखो अगले पेज पे, बिल्कुल शॉर्ट में दिखाएंगे आपको, ये देख लो भाई। ब्रह्मा रति सावित्री ही दीन्हा, पाप मोट आपन सिर लीना, अपने सिर पे मोटा पाप लिया ब्रह्मा जी ने। ये देवता भी पाप भोगते हैं, इन्होंने भी अपने सिर पे पाप मोटा लिया। सावित्री कर दूसरा नाम, और सावित्री का दूसरा नाम क्या है जो सावित्री ये बताई गई है, कही पुहुपवती वचन सुनाऊं, उसका नाम पुहुपवती है। ठीक है।
ये आपको उस दिन भी दिखाए थे, आप फिर चेक कर लेना। आप बुक नहीं ले पाए होगे, मेरे वाली ले जाना, पढ़ लेना एक बार आराम से इसको। ये तो हो गया ब्रह्मा जी का। और ये देखो ब्रह्मा जी का भाई आपको पुराण में दिखाते हैं। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण है, श्री कृष्ण जन्म खंड, और अनुवादक इसके देख लेना आप, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से, और इसके साथ संस्कृत भी है, कमाल की बात। ये देखो भाई, पहले ही हमने निशान लगा के रखे हुए हैं, ये देख लो आप। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर ये पेज नंबर नोट कर लेना आप, 376। ये देखो, जब ब्रह्मा जी ने प्रजाओं की सृष्टि करी उसके बाद की कहानियां पढ़ो यहाँ पे। ये देखो, वशिष्ठ पुलह क्रतु अंगिरा भृगु अतरी पुलस्त्य दक्ष कर्दम और मारीची को उत्पन्न किया तथा इन्हें प्रजाओं की सृष्टि करने में लगा दिया। तत्पश्चात प्रसन्नचित होकर ब्रह्मा ने एक पुत्र और एक कन्या की सृष्टि की। ये सरस्वती देवी उत्पन्न करती है कन्या। ये तो कन्या हमें, ये उत्पन्न तो करती पता है हमें। तो अब देखो ब्रह्मा जी ने क्या करा। आप ये सोचते हो कि ब्रह्मा जी का जो चरित्र है वो कैसा है, आपके क्या विचार है और सच्चाई क्या है, वो आपको दिखाने के लिए ये पुराण मंगाया गया है। देख लो, ब्रह्मा चेतनाहीन होकर मूर्छित हो गए काम भाव में। ये काम भाव में हुआ है ये सारा काम, देखना आगे। क्षण में चेतना प्राप्त होने पर उन्होंने अपने सामने उस कन्या को देखा, उसके साथ संभोग करना चाहा। ये भाई हमारे गुरुजी की बुक नहीं है ना, ये हमारे किसी आश्रम में छपी है। ये देख लो, साहित्य सम्मेलन प्रयाग। भाई इसका कवर दिखा दो भाई देख लो, ये सारा जो धोखे वाली चीज नहीं मिलेगी भाई, आप इसको देख लेना आराम से। आराम से आप बुक भी लेके जाना, मिलान करना। वह सती भयभीत होकर वहां से भाग चली। ये देखो, ब्रह्मा जी के चरित्र तो भाई हर जगह ऐसे ही निकल रहे हैं। आपने उपवती और गायत्री का ये सोचा, ये भी देखो ना पुत्री के साथ भी क्या हुआ। ये देखो, जब वो वहां से भागी, नष्ट चेतना वाले पिता को भी पीछे छोड़ते हुए, नष्ट चेतना वाले जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी ब्रह्मा जी की काम भाव में, पीछे दौड़ते हुए देखकर वह शीघ्रता से अपने तपस्वी भाइयों की शरण में पहुंच गई। वो ब्रह्मा जी के पुत्रों अर्थात अपने भाइयों के पास पहुंच गई वो सरस्वती देवी। उन लोगों ने उस कन्या को अपने समीप रखकर पिता से क्रोध पूर्वक हित कर तथ्य वेदोक्त और नीति के सार रूप श्रेष्ठ वचन कहा। उनके पुत्रों ने, ब्रह्मा जी के पुत्रों ने क्या समझाया, ये देखो। ऋषिगण बोले, हे पिता, कष्ट की बात है, क्यों यह अत्यंत निंदित कर्म करने पर आप उतारू हो गए हैं। ये देखो, निंदा कर रहे हैं यही। जगत विदाता, नीचों का जो चरित्र है वह आप कर रहे हैं। संत लोग पर स्त्री को निरंतर माता के समान देखते हैं। तुम स्वयं वेदों का रचयिता होकर कन्या के साथ संभोग करना चाहते हो, अपनी ही बेटी के साथ। ये काम कहीं देखा ना सुना। ये देखो, ब्रह्मा जी को उनके पुत्र भी समझा रहे हैं। जो मूड इन माताओं और पिताओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं वे ब्रह्मा की अवस्था तक नरक में पकाए जाते हैं। ये ब्रह्मा जी को ज्ञान देने लग रहे हैं उनके बेटे कि नरक में जाओगे ब्रह्मा जी। उन्हें यमराज के दूत दूर से ही अंधकूप नरक में डालकर सतत मारते पीटते रहते हैं और मलपान, टट्टी, पेशाब खिलाते पिलाते हैं, मलपान कराते हैं। तुम ही विश्व के रचयिता, यमराज के विशासक। ये इनके पुत्रों को भ्रम था कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, इनको भी पूरा ज्ञान नहीं था, तभी ये ऐसी बात लिख रहे हैं। यमराज के विशासक और स्वयं तीनों लोकों के विधाता हो, क्या इसी से कन्या को पकड़ रहे हो, अपनी ही पुत्री को पकड़ रहे हो। हे काम पीड़ित चित्त वाले। ये देखो क्या लिखा है, आप कह रहे हो काम भावना की क्या बात लिखी है। ये भाई हमारे पुराणों में सच्चाई लिखी हुई है इनकी। तुम हम लोगों के सामने से दूर हट जाओ, हम तुम्हें भस्म करने के लिए समर्थ होते हुए पिता मानकर भस्म नहीं करना चाहते। ये देखो, ये पिता पुत्रों की लड़ाई होगी इस बात पे। हमारे गुरुजी इन देवी देवताओं का आदर करते हैं, इनकी साधना खुद भी करते हैं और हमसे भी करवाते हैं। ब्रह्मा सावित्री जी, विष्णु लक्ष्मी जी, शंकर पार्वती जी, गणेश जी, देवी जी, इन सबके मंत्र हम रोज करते हैं, परंतु ये इनके चरित्र हैं। अब आप ये सोचोगे कि भाई इनको ब्रह्मा जी को और इनको भगवान भी मान रहे हो आप, और फिर इनके बारे में ये बातें भी लिख रहे हो, तो भाई ऐसा है, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब है, कबीर देव है, वो है निर्विकार प्रभु। इनके अंदर विकार है और वेदों में बताया है परमात्मा निर्विकार है। ये समझाने के लिए है कि परमात्मा इनसे ऊपर है, लोग इन पे अटक गए, इन पे नहीं अटकना। परमात्मा कहते हैं, तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। फिर सतगुरु का उपदेश, उससे आगे की भक्ति बताएगा। भाई सतगुरु के उपदेश भी सुनेंगे। ये आपने ब्रह्मा जी का तो बता दिया, और पूछ लो, ठीक है, जच नहीं रही मेरे बात बिल्कुल भी हुआ, चेक कर लेना भाई जी। पर मेरे तो आधी बात सुन के सिर में दर्द सा हो गया। अक यार, ब्रह्मा जी के बारे में ऐसा लिख रखा, और इसमें पुराण में तो उससे भी क्लियर कट कर रखा है। भैया ये है देवी देवताओं के चरित्र ऐसे हमारे लिखे हुए हैं पुराणों में, आप देखो इनको। और विष्णु जी के बारे में क्या स्पष्ट करोगे आप? क्या है विष्णु जी का? आप विष्णु जी का है, देखो, देखो जी, ये जलंधर लिखा है। राक्षस। आ जाओ भैया, आप कैमरामैन इसको दिखाई दो तरीके से। ये ज्ञान गंगा हमारे गुरु जी की लिखी हुई है और ये सब शास्त्रों से प्रमाणित है।
इसमें आप विष्णु जी का पूछ रहे हो तो एक बार दिखाई दें हमारे दर्शकों को। जैसे श्री विष्णु जी ने जलंधर राक्षस की पतिव्रता पत्नी तुलसी के साथ धोखा करके उसके साथ रति क्रिया करके उसका पतिव्रता धर्म भंग किया, ये इसका प्रमाण देंगे आपको। और अगली लाइन भी पढ़ लो। भगवान शिव ने श्री विष्णु द्वारा मोहिनी रूप धारण करने पर उसके साथ संभोग करने के उद्देश्य से उसका हाथ पकड़ा और श्री शिव का शुक्र वीर्य स्खलित हो गया। ये सारी कहानी पे आपत्ति जता रहे हो, इसका प्रमाण ले लो, आपत्ति खत्म हो जाएगी आपकी। ये देखो भैया, भाई ये है श्रीमद। ये जो हाँ हमारे जी, भगवान है, ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सबके हैं आप भाई, भी मानते हो सबके सबके हैं भगवान है, ये। ठीक है। हमारे गुरुजी इनके मंत्र जाप करते हैं और करवाते हैं। भैया ऐसा है, जैसे मान लो हमारे भारत का कोई मंत्री है, मान लो जल मंत्री है, जल की जरूरत सबको पड़ती है, सिंचाई में भी और हर जगह। और जल मंत्री के चरित्र पर आज कोई सवाल उठ जाए या साबित ही हो जाए और फिर भी वो जल मंत्री है, तो उसको जल मंत्री वाला आदर तब तक मिलता रहेगा, चाहे उस पर कितने ही आरोप लग जाओ और चाहे उसके चरित्र पे कितने भी दाग लग जाओ। ऐसे ही हम इनके चरित्र पर दाग ये पुराणों में आपको खुद साबित हो रहे हैं आपके सामने। परंतु ये जिस पोस्ट पर है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी, इस तीन लोक में त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं, एक एक विभाग के भगवान है। इनको उतना आदर देना पड़ता है, तो चाहे इनमें कितनी भी कमी हो। प्रधानमंत्री पर आज कोई आरोप लग जाए, उसको भी प्रधानमंत्री के दर्जे से आरोप होते हुए भी उसको आदर उतना देना पड़ेगा। ऐसे ही इन देवी देवताओं का पूरा आदर हमारे गुरुजी करते हैं और करवाते हैं। परंतु ये वो पूर्ण परमात्मा नहीं है जो निर्विकार है, जो कबीर देव है, जो अमर लोक में रहता है। ये सारे नाशवान है, ये नाशवान भी है सारे, ये अमर नहीं है। तो इनके जो है हमारे गुरुजी साधना करवाते हैं, क्योंकि वो जरूरी है। जैसे जल मंत्री है, आपने जल लेना है तो जल के बिल देते हो, आप बिल भरोगे, तो बिल भरोगे तो आप ये थोड़ी है कि बिल भरने का मना कर दोगे। हम बिल नहीं भरे, जल मंत्री पे केस लग गया, भाई जल मंत्री है वो, आपने बिल भरना पड़ेगा, जल की आपूर्ति चाहिए आपको। ऐसे ही इनसे हमें सुविधा मिलती है, इन देवी देवताओं से, इसलिए इनकी साधना करनी पड़ती है। अब आ जाओ, ये परमात्मा तो कबीर देव है भाई, निर्विकार प्रभु। ये देखो, विष्णु जी का पूछ रहे थे आप, तुलसी देवी का, ये देख लो भाई। आपको एक नहीं, विष्णु जी के 2 प्रसंग दिखा देते हैं आज, आप भी सोचोगे कि भाई बात तो सच है। ये देखो, वे श्री हरि शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के निकट गए। श्री हरि विष्णु जी को कहते हैं ना, हाँ। शंखचूड़ राक्षस का रूप बना के उसकी पत्नी के पास गए, वहां जाकर कपट पूर्वक उन्होंने उससे हास विलास किया। भैया हास विलास क्या होता है, आगे देख लो। इस प्रकार शंखचूड़ की पत्नी के रूप में उसका सतीत्व भंग हो गया। यही तो लाइन लिखी है, ये तो इसमें भी लिखी है भाई। आप कह रहे थे कि इसको हम बैन करवाएंगे, इसको नहीं चलने देंगे, भाई ये बैन करवा दो। भाई तुम सच्चे सनातनी हो ना, और तुम अपने हिमांशु जोशी भाई का लेके नाम जो उड़ रहे हो, तुम एक काम करो, सनातन की रक्षा करो। या गीता प्रेस गोरखपुर वालों की जाके तुम पुस्तक जला सकते हो क्या, या इसको बंद करवा दो। करेंगे ये इसका भाई विरोध, ऑथेंटिक रिकॉर्ड है, इसमें बंद भी, कैसे हो जाएगा। इसमें भी अगर गलत है तो इसमें भी करवाओगे भाई। गलत कैसे हो जाएगा, जो बात सच है गलत कैसे हो जाएगा। इनको करो भाई, इनके पास जाओ तुम, ये बातें इन्होंने लिखी है, हमारे गुरुजन ने इनका रेफरेंस दिया है। ये देख लो, 1133 कोड है, गीता प्रेस गोरखपुर है, इसको आप ऑनलाइन डाउनलोड करके पढ़ लेना चाहिए और इन पे जाके केस करो जितने करने हैं। ये देखो, आगे देखो और भी। शंखचूड़ का ही रूप धारण करके वे साध्वी तुलसी के घर पहुंचे, क्योंकि शंखचूड़ के निधन में तुलसी के शरीर के पतिव्रत का भंग ही एकमात्र साधन था। तदनंतर शंखचूड़ के वेश में जगत प्रभु भगवान श्री हरि सो गए। उस समय तुलसी के साथ उन्होंने सुचारू रूप से हास विलास किया। पूर्व समागम के अवसर पर साध्वी तुलसी इतना आकर्षित थी, हास विलास के अंतर वह स्थिति नहीं रही। तुलसी ने कहा, मायेश बताओ तो तुम कौन हो, तुमने कपट पूर्वक मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया, मैं सती नहीं रह सकी, इसलिए अब मैं तुम्हें श्राप दे रही हूँ। विष्णु जी को श्राप भी दिया तुलसी देवी ने, ये देखो श्राप दिया। तुलसी बोली, नाथ आपका हृदय पाषाण के सदृश पत्थर जैसा है, इसी से आप इतने निष्ठुर बन गए। आज आपने छल पूर्वक मेरे ही शरीर का धर्म नष्ट करके मेरे ही शरीर के स्वामी को मार डाला। ये देखो, अब आप पाषाण रूप हो जाएं, पत्थर बना दिया। जो तुम पूजा करते हो शालिग्राम की, कभी तुलसी देवी और शालिग्राम की पूजा जो करवाते हैं वो ये है, देख लो, श्राप मिल रखा है। विष्णु जी पत्थर रूप हो गए वहां, उस शालिग्राम की पूजा करके तुम सोच रहे हो कि हम अपना कल्याण करवा लेंगे, ये नहीं होता। और देखो, एक केस और दिखा देते हैं आपको जो इसमें लिखा हुआ है इसी ग्रंथ में। भाई जितने केस करने हैं इन पे करो। ये देखो भाई, 9वें स्कंद के अंदर एक और आपको दिखाते हैं प्रकरण विष्णु जी का, जो इस ज्ञान गंगा में भी नहीं लिखा, पर आपको सिर्फ सिद्ध करने के लिए दिखा रहा हूं।
ये देखो, पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी एक परम सुंदरी देवी के वेश में थी। एक देवी है जो पृथ्वी नामक ग्रह का जो है संचालन करती है। ये देखो पृथ्वी देवी, उसे देखकर भगवान श्री हरि के मन में प्रेम करने का विचार उत्पन्न हो गया। ये देखो विष्णु जी भी हो गए मोहित, पत्नी को छोड़ के दूसरे पे हो गए। और देखो, अतएव भगवान ने अपना वाराह रूप बना लिया। उनकी कांति ऐसी थी मानो करोड़ों सूर्य हो। उनके प्रयास से परम सुंदरी मूर्ति भली भांति रति के योग्य बन गई। ये भाई रति क्रिया फिर आ गई। ये देख लो, हमारे देवताओं के चरित्र ऐसे हैं भाई, है पर ये देवता देवता रूप में हमारे आदरणीय रहेंगे चाहे कितने भी हो। पर ये देखो, पर ये चीज तो भाई ऐसी ही है ना। भली भांति रति के योग्य बन गई। उस देवी के साथ दिव्य 1 वर्ष तक वे एकांत में रहे। दिव्य 1 वर्ष, जो देवताओं का 1 वर्ष होता है, मनुष्यों के तो हजारों करोड़ों वर्ष हो जाते हैं, लाखों करोड़ों। फिर उन्होंने उस सुंदरी देवी का संग छोड़ दिया। उस समय पृथ्वी गर्भवती हो चुकी थी। अब देखो को देखो, ये सोचे पृथ्वी ये गोला होगा, वो देवी थी। ये देखो इसमें दिखा भी रखा है, वो गर्भवती हो चुकी थी। उसी गर्भ से तेजस्वी मंगल नामक ग्रह की उत्पत्ति, ग्रह की नहीं, मंगल नामक देवता की उत्पत्ति हुई, जो उस ग्रह का संचालक बना फिर आगे जाके। ये मंगल जो देवता है वो इनसे उत्पन्न हुआ, पृथ्वी देवी से और विष्णु जी से। और ये कैसे हुआ, ये पत्नी नहीं थी भाई इनकी। ये देख लो भाई, ये देवताओं के चरित्र ऐसे हैं। तीसरा पूछ रहे शंकर जी। अब आपको दिखाते थे शंकर जी का। ये देखो भाई जी, श्रीमद् भागवत पुराण, ये वो पुराण है जिसकी कथा आज लोग बड़े लय लगा के गा रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य वगैरह और ये देवकी नंदन जी बहुत लय लगा के इसकी कथा सुनाते हैं, सच्चाई नहीं बताते वो कभी। ये भागवत महापुराण 26 कोड है, गीता प्रेस का है भाई, ध्यान से देख लो, हमारे आश्रम का नहीं है ये। और इसमें आपने बस ये एक ही प्रकरण दिखाओगे अपने शंकर जी का, थोड़ा ही दिखा दे भाई, पूरी डिटेल पढ़ने में कोई फायदा नहीं। ये देख, जब मोहिनी रूप उनके सामने आया, वो स्त्री आई, शंकर जी देखो क्या हुआ, अपनी पत्नी को भूल के ये क्या कर रहे हैं। भगवान शंकर उसकी ओर अत्यंत आकृष्ट हो गए। उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जान पड़ती थी। उसने शंकर जी का विवेक छीन लिया। विवेकहीन हो गए हमारे देवता, विवेकहीन हो गए। वे उसके हाव भावों से कामातुर हो गए, काम भाव उत्पन्न हो गया। और भवानी के सामने ही लज्जा छोड़कर उसकी ओर चल पड़े। मोहिनी वस्त्रहीन तो पहले ही हो चुकी थी, वो मोहिनी भी वस्त्रहीन हो चुकी थी। शंकर जी को अपनी ओर आते देख बहुत लज्जित हो गई। भगवान शंकर की इंद्रियां अपने वश में नहीं रही। ये देख लो भाई, कौन कहता है भगवान शंकर जो है कामजीत है। ये देख, ये कामजीत होने की जो कथा आपने सुनी है ना, कामदेव को भस्म कर दिया, उसके बाद की कथा है। 60,000 वर्ष तप करने के बाद भी काल भगवान ने शंकर भगवान की साथ क्या गलत काम करवाया। ये देखो, उनके अंदर काम आसक्ति पैदा करी, कामवश हो गए थे ये। अतः हाथीनी के पीछे हाथी की तरह उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। जब कोई काम का उदाहरण देता है ना, कामी मत बनो, तो हाथी का देता है, हाथी की तरह नष्ट हो गए। ये देखो वही उदाहरण यहाँ बताया है। उन्होंने अत्यंत वेग से उसका पीछा करके पीछे से उसका जूड़ा पकड़ लिया और उसकी इच्छा न होने पर भी उसे दोनों भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। जैसे हाथी हथिनी का आलिंगन करता है, वैसे ही भगवान शंकर ने उसका आलिंगन किया। वह इधर उधर खिसक कर छुड़ाने की चेष्टा करने लगी। ये देखो, वो छुड़ाने की चेष्टा कर रही है। आज कोई स्त्री छुड़ाने की चेष्टा करती हो किसी पुरुष से और वो उसके साथ जबरदस्ती करता है, उसको क्या कहते हैं बता दो, हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? उसको बलात्कार कहते हैं। ठीक है, ये सारी क्रियाएं हमारे देवताओं के ऊपर ये लिखी हुई है यहाँ पे भाई, हम क्या करें। ये देखो क्या हो रहा है, यहाँ बल का प्रयोग हो रहा है। भगवान शंकर ने उसका उल्लंघन किया, वह छुड़ाने की चेष्टा करने लगी। इसी छीना झपटी में, ये पढ़ लो, छीना झपटी में ये बल का प्रयोग हो रहा है। उसके सिर के बाल भी बिखर गए। उसने किसी प्रकार शंकर जी से भुजा पास से अपने आप को छुड़ा लिया और बड़े वेग से भागी। ये सारे देख लो बल से हो रहा है ये सारा काम। शंकर जी पे क्या लिखा है ये कथा में, भगवान शंकर भी उन मोहिनी वेश रूपधारी अद्भुत कर्मा भगवान विष्णु के पीछे पीछे दौड़ने लगे। ये देख लो जी, उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उनके शत्रु कामदेव ने इस समय उन पर विजय प्राप्त कर ली है। कह रहे हैं ना कामजीत, ये काम पराजित भी हो गए शिव जी। ये उसके बाद की कथा है, कामजीत बनने के बाद। कामुक हाथी के पीछे दौड़ने वाले मदोन्मत्त हाथी के समान वे मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। यद्यपि भगवान शंकर का वीर्य अमोघ है, फिर भी मोहिनी की माया से वह स्खलित हो गया, उनका वीर्य स्खलित हो गया। शंकर जी वहां इतनी बुरी हालत में चले गए। ये लिखा है भाई, ये भागवत पुराण है भाई। जो भी आपने दिखाया ना, मेरे तो समझते गया पार। ठीक है, मैंने उनके अंदर पढ़ के इतना बुरा नहीं लग रहा जितना ये बुक है, जो आम तौर पे आप लोग सेवा के नाम पे जो रोडा पे पूरी की पूरी भीड़ लगी रहे ना, जो यो ज्ञान
बेचो आप। भाई ये सच्चा ज्ञान है और ये सच्चे परमात्मा ज्ञान है। हम ये ना तो मानते ऐसे ही इन शास्त्र चलेगा। हम ना मानते इनमें ये ऐसे ऐसे लिख रखे है यार ये। भाई हम तो शास्त्रों को मानते हैं, फिर क्या है कि सनातनी हो आप शास्त्रों को नहीं मानते। इनमें भगवान ने बारे में ऐसे लिख रखे है, कैसे ये शास्त्र है ये यार ये। गुंडागर्दी करके और शस्त्र उठा के चलना ये नहीं होता सनातन धर्म। सनातन की पावर शास्त्रों में है। भाई बुरा मानो चाहे भला मानो, इनके ऊपर तो कार्रवाई बाद में करेंगे क्योंकि हमने ये पहले देखे नहीं कभी, ठीक है। और ये जो ज्ञान है ना आपका, ये बड़ी जोर से चल रहेगा, इसको हम करवाएंगे बैन, ठीक है। इसका विरोध हमारे हिमांशु भाई भी कर रहे हैं और ये वीडियो जो बनाई जा रही है उन तक पहुंचाई जाएगी। और हम सब लोग इकट्ठा होकर ये ज्ञान को बंद कराएंगे, ठीक है। कैसे करवाओगे भाई? भाई ऐसे ये करवाएंगे, प्रमाणित ज्ञान है। आपने इनमें दिखा दिया कि भाई शिव जी के बारे में दिखा दिया, ब्रह्मा जी के बारे में दिखा दिया, यार ये सारे ही से थे के। आप पढ़ रहे हो, अपनी आंखों से देख रहे हो आप हमने तो यार यकीन नहीं हुआ उन पे बिल्कुल भी। कि ये प्रमाणित ज्ञान है, ये परमात्मा के द्वारा चलाया हुआ ज्ञान है। ये आज तक हमारे समाज में छुपाया हुआ था, अब ये उजागर होएगा और पूर्ण परमात्मा की भक्ति करके सब मोक्ष प्राप्त करेंगे। सच्चा है भाइयों। सारे भगत भाई इस वीडियो को शेयर कर देना। ये भाई जो हिमांशु जोशी के हिमायती बन के आए हैं, ये कोर्ट तक जाने की बात कर रहे हैं, हम तो खुश होंगे और खुश होंगे। 2 जज भाइयों को भी पढ़ने के मिलेगी ये बुक। तो भाई हम इनको बिल्कुल जो है स्वीकार करते हैं, आप कोर्ट में चलो वहीं मिलेंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है। सत साहेब जी।